नमस्कार। आज का टॉपिक है महाकवि दंडी विरचित दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम में कुछ गद्यांशों की व्याख्या हम कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या किस तरीके से करेंगे ये जानेंगे। आइए। तस्य राज्ञः परम विधेया धर्मपाल पद्य उद्भव सिद्ध वर्मा नाम धेया धीर धीषण अवधीरित विबुध आचार्यकारी साहित्या कुल अमात्यात्रयो अभुवन। क्या कह रहे हैं? तस्य राज्य, उस राजा के, राजा कौन है? मगध का राजा राजहंस है। तस्य मने उसका, राज्य मने राजा का, उस राजा के, किस राजा के बच्चों? मगध राजहंस के। त्रयो मने तीन, अभुवन मने हुए, तीन हुए। क्या हुए? कुल अमात्य मने कुल मंत्री हुए। कुल मंत्री होते हैं ना, तीन मंत्री हुए। उस राजा राजहंस के कितने मंत्री हुए? तीन कुल अमात्य हुए। कुल परंपरा से आए हुए तीन मंत्री थे उनके। किनके थे? राजहंस के। राजा राजहंस था ना, राजा के मंत्री होते हैं ना, तो कितने मंत्री थे? कुल परंपरा से आए हुए कुल परंपरागत मंत्री कितने थे बच्चों? तीन। कुल अमात्य थे वो, कुल अमात्य कितने थे? त्रयो मने तीन, अभुवन मने हुए। अब वो तीन मंत्री कौन कौन से थे? किस राजा के? राजहंस के तीन मंत्री हुए। उस राजहंस के, मगध के राजा राजहंस के कुल मंत्री जो हुए, कुल परंपरा से जो मंत्री हैं, कुल अमात्य जो हैं, वो तीन हुए। उनका नाम था बच्चों धर्मपाल। एक कौन था? धर्मपाल। दूसरा था पद्य उद्भव। दूसरा क्या था बच्चों? दूसरे को देख लीजिएगा, क्या था? पद्य उद्भव। यहां तक एक था धर्मपाल, दूसरा था पद्य उद्भव, तीसरा था शीतवर्मा। तो मगध के राजा राजहंस के कितने मंत्री थे? तीन मंत्री थे। कौन कौन से थे? धर्मपाल था, पद्य उद्भव था और शीतवर्मा था। अब वो मंत्री कैसे थे बच्चों? धीर क्षीण अवधीरित विबुध आचार्यकारी साहित्य। इसका मतलब यह है कि वो मंत्री बहुत ही विनीत थे, विनम्र थे, गंभीर थे और इतने तेज बुद्धि के थे। विबुध आचार्यकारी साहित्य, अपनी बुद्धि से देवगुरु बृहस्पति को भी पराजित करने वाले थे। ठीक है ना? तो राजा कौन है यहाँ पर? राजहंस है। उसके कुल परंपरा से मंत्री कौन कौन से हैं? कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? धर्मपाल है, पद्य उद्भव है और शीतवर्मा है। तस्य राज्ञः परम विधेया धर्मपाल पद्य उद्भव शीतवर्मा नाम धेया धीर क्षीण अवधीरित विबुध आचार्यकारी साहित्या कुल अमात्य तरयो अभुवन। तो ये पूर्ण विराम जहां पर लगा है बच्चों, यहां तक है उस राजा राजहंस के तीन विनीत, गंभीर, बृहस्पति को भी अपने विचारणीय कार्यों से परास्त करने वाले कुल मंत्री जो थे, कुल परंपरा से पहले से जो मंत्री थे वह तीन हुए। उनका नाम था धर्मपाल, पद्य उद्भव और शीतवर्मा। राजा के तीन मंत्री हुए, धर्मपाल हुआ, पद्य उद्भव हुआ, शीतवर्मा हुआ। ठीक है ना? याद हो गए होंगे। धर्मपाल, पद्य उद्भव और शीतवर्मा तीन मंत्री थे उसके। किसके? राजहंस के। अब देखिएगा, तेषां शीतवर्मणः सुमति सत्यवर्माणो धर्मपालस्य सुमंत्र सुमित्रा कामपाला पद्य उद्भवस्य सुश्रुत रत्न उद्भव
रत्न उद्धव इति तनया संभुवन। अब तीनों मंत्री जो धर्मपाल था, पद्य उद्भव था, शीतवर्मा था, उनके पुत्रों के नाम बता रहे हैं। देखो, तेसाम माने उनमें, शीतवर्मण माने शीतवर्मा के, तीसरे नंबर में था ना शीतवर्मा, शीतवर्मा के सुमति और सत्यवर्मा नामक दो पुत्र हुए। तनया माने पुत्र हुए, तनया माने पुत्र। शीतवर्मा के कितने पुत्र हुए बच्चों? दो पुत्र हुए। उनका नाम था सुमति और सत्यवर्मा। तीन जो मंत्री थे, धर्मपाल, पद्य उद्भव और शीतवर्मा, उनमें से जो शीतवर्मा है उसके दो बेटे हुए। अब बेटों की बात कर रहे हैं, शीतवर्मा के बेटे पुत्र, एक सुमति था, एक सत्यवर्मा था। ये द्विवचन का सूचक है। द्विवचन में ऐसे ही होता है ना, राम और रामो। द्विवचन का मतलब दो थे, सुमति और सत्यवर्मा। सुमति और सत्यवर्मा कौन थे? शीतवर्मा के पुत्र थे। शीतवर्मा कौन था? राजहंस का मंत्री था, ठीक है ना। दूसरा धर्मपालस्य, धर्मपालस्य बने धर्मपाल का, धर्मपाल जो दूसरा मंत्री था, मंत्री था ना, धर्मपालस्य बने धर्मपाल का सुमंत्र, सुमित्र, कामपाल, ये तीन पुत्र थे। शीतवर्मा के तो दो ही थे, अब धर्मपाल के तीन पुत्र थे बच्चों। धर्मपालस्य बने धर्मपाल का षष्ठी विभक्ति है ना, धर्मपालस्य के, का के की, धर्मपाल के, धर्मपाल शौ का मतलब के, धर्मपाल के सुमंत्र माने सुमंत्र हो गया, सुमित्र हो गया, कामपाल। धर्मपाल के तीन बेटे थे बच्चों, एक सुमंत्र था, एक सुमित्र था, एक कामपाल था। आपको ये गद्यांश पढ़ना आ जाएगा ना, इसका अनुवाद वैसे ही निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। थोड़ा समय देना चाहिए, समय नहीं है ना आजकल के बच्चों के लिए। सही जगह समय लगाना बहुत जरूरी है, और सही जगह पर समय लगाना के लिए ही बच्चों के पास समय नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समय, जितना समय दोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो धर्मपाल के बेटे पता चल गया आपको, शीतवर्मा के बेटे का। अब क्या बचा? पद्य उद्भव। पद्य उद्भवस्य सुश्रुत रत्न उद्धव इति तनया संभुवन। जो पद्य उद्भव है बच्चों, पद्य उद्भव जो दूसरा नंबर का मंत्री है ना, उसके दो बेटे बताया, एक सुश्रुत बताया, एक रत्न उद्धव बताया। एक बेटे का नाम सुश्रुत, एक बेटे का नाम रत्न उद्धव। ये किसके बेटे हैं? पद्य उद्भव के। अब मैं समझता हूं ये वाला गद्यांश तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मगध के राजा, मगध के उस राजा राजहंस के तीन मंत्री हुए जो कुल परंपरा से हुए। उनमें धर्मपाल था, पद्य उद्भव था, शीतवर्मा था। और ये तीन के तीन मंत्री जो थे बहुत विनीत थे, बहुत अच्छे थे बच्चों, बहुत गंभीर थे, और इनकी इतनी इतनी अच्छी बुद्धि थी कि बृहस्पति को भी, देव गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखते थे। इतने अच्छे थे ये धर्मपाल, पद्य उद्भव और शीतवर्मा। अब इनके बेटों के नाम आ गए। उस तेषाम शीतवर्मण सुमति सत्यवर्मण, उस शीतवर्मा, उनमें से जो तीन मंत्री थे, उनमें से जो शीतवर्मा है उसके दो बेटे हुए, एक सुमति हुआ, एक सत्यवर्मा हुआ। धर्मपाल के तीन बेटे हुए, एक सुमंत्र हुआ, एक सुमित्र हुआ, एक कामपाल हुआ। पद्य उद्भव के दो बेटे हुए, एक सुश्रुत हुआ, एक रत्न उद्धव हुआ। अब आगे को देखते हैं। इन सुमति, सत्यवर्मा, सुमंत्र, सुमित्र, कामपाल, सुश्रुत और रत्न उद्धव, इनकी बात आगे के गद्यांश में बताई जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, पढ़िएगा, देखिएगा। सबके बेटों के नाम, सभी मंत्रियों के बेटों के नाम आपको बता दिए गए हैं। कोई बात नहीं, याद नहीं होंगे चलेगा, लेकिन बार बार याद करने के लिए कि बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तेषु धर्मशीलः सत्यवर्मा। अब सत्यवर्मा की बात आ रही है।
सत्यवर्मा कौन है देख लो एक बार, ठीक है नहीं। सत्यवर्मा कौन है? शीतवर्मा का बेटा। इसकी बात चली अभी। शीतवर्मा के दो बेटे हुए, सुमति और सत्यवर्मा। सत्यवर्मा की बात चली है बच्चों। उन बेटों में तेसु धर्मशील सत्यवर्मा संसार असारताम बुद्धवा तीर्थ यात्राभिलाषी देशांतरम अगमत। अब जो सत्यवर्मा था, शीतवर्मा का बेटा जो सत्यवर्मा था, वह धर्मशील था। धर्मशील जानते हो ना, धर्म में आस्था रखता था सत्यवर्मा। और संसार असारता, संसार की असारता को बुद्धवा मैंने जानकर। अब धर्मशील लोग जो होते हैं, अत्यधिक जो धर्म के मार्ग पर चले जाते हैं ना, उनकी दशा गौतम बुद्ध जैसे हो जाती है, ठीक है ना। ऐसी दशा यहाँ पर सत्यवर्मा की है। सत्यवर्मा जो है धर्मशील, तेसु मने उनमें सत्यवर्मा जो था धर्मशील था। और धर्मशील होने के साथ साथ उसने क्या किया बच्चों? संसार असारता, संसार की असारता को बुद्धवा मैंने जानकर, यानी कि वो उसके मन में ये था कि संसार तो अमर है, संसार तो हमेशा रहेगा, ऐसा बुद्धवा मैंने जानकर तीर्थ यात्रा अभिलाषी, तीर्थ यात्रा का अभिलाषी होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था धर्मशील है। धर्मशील है तो उसकी अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है? तीर्थ यात्रा करना है। और तीर्थ यात्रा का अभिलाषी होते हुए वह कहाँ चले गया बच्चों? देशांतरम अगमत। देशांतर मैंने दूसरे देश को चले गया। जो सत्यवर्मा था, शीतवर्मा का बेटा जो सत्यवर्मा था, वह धर्मशील था। उसने संसार की असारता को जान लिया था। वो समझ गया था कि संसार तो अमर है, संसार हमेशा रहने वाला है। और वह तीर्थ का अभिलाषी था। तीर्थों के बहुत लोग होते हैं ना, क्या है, भ्रमण की इच्छा होती है ना बहुत लोगों की। तो तीर्थ यात्रा अभिलाषी था। और देशांतरम अगमत, देशांतर दूसरे देश को चले गया। कौन चले गया बच्चों? सत्यवर्मा। सत्यवर्मा कौन था? शीतवर्मा का बेटा। बात खत्म। अगला देखते हैं। अब कामपाल, कामपाल कौन है? कामपाल की बात बताई जा रही है। अब कामपाल कौन है पुनः देख लीजिएगा, ठीक है नहीं। धर्मपालश्चित सुमित, धर्मपाल के 3 बेटे हुए, उनमें से एक कामपाल, ठीक है। धर्मपाल के 3 बेटों में कामपाल है। कामपाल की बात चली बताई जा रही है। कामपाल का मतलब ही काम वासना में लिप्त है, उसका नाम भी वैसे ही पड़ गया। तो क्या कह रहे हैं कामपाल की बात? सत्यवर्मा की बात तो होगी। सत्यवर्मा, सत्य उसका नाम भी वैसे ही पड़ा, जैसा उसके कर्म है वैसा उसका नाम। सत्यवर्मा धर्मशील है, तीर्थ यात्रा का अभिलाषी है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसको, संसार की असारता को समझ गया है, वो देशांतर को चले गया, दूसरे देश को चले गया। अब कामपाल की बात, कामपाल नाम काम वासना में लिप्त है। जो काम वासना में, अत्यधिक काम वासना में लिप्त होता है, उसका पतन स्वाभाविक है। तो देखिएगा, बिट नटवार नारी परायणो दुर्विनीत कामपालो जनक प्रजन्मनो शासनम अतिक्रम्य भुवम बभ्राम। ये जो कामपाल है, मैंने बोल दिया कामपाल उसके काम से ही, क्योंकि वह अत्यधिक काम वासनाओं में लिप्त था। दुर्विनीत नारी परायण, जो दुष्ट नारियां होती हैं उनके वशीभूत हो गया वो। कौन? कामपाल। यानी कि दुष्ट नारियों का मतलब क्या है बच्चों? धूर्त और वेश्याओं के वशीभूत हो गया। दुर्विनीत नारी परायण, विट नट वार नारी परायण, नारी शब्द तो दिख रहा है ना, नारी परायणो दुर्विनीत हो। जो दुष्ट धूर्त काम, जो नट धूर्त दुष्ट वेश्याएं होती हैं, उनके वशीभूत हो गया वह कामपाल। और जब वशीभूत हुआ बच्चों, जनक, जनक मने पिता, प्रजन्मनो मने भाई, भाई और पिता की शासनम अतिक्रम्य, बातों का अतिक्रमण करके। और ऐसे जो दुष्ट बच्चे होते हैं ना कामपाल की तरह,
वह पिता की बातों का अतिक्रमण कर देते हैं, भाई की बातों का अतिक्रमण करते थे। शासनम अतिक्रम्य, उनकी शासन बातों का अतिक्रमण करके भुवम बभ्राम, भुवम माने दूसरे देश को घूमने के लिए चले गया। कौन? कामपाल। बहुत अच्छी सामाजिक कहानी है बच्चों, इसको जरूर पढ़ें। केवल बीए पास करने के लिए नहीं, अपने जीवन, सांसारिक जीवन में सफल होने के लिए भी इसको पढ़ें। तो कामपाल कैसा था? अत्यधिक काम वासनाओं में लिप्त था, वेश्याओं में लिप्त था, वेश्याओं के वशीभूत हो गया था, विट नट और दुष्ट नारियों के वशीभूत हो गया था, और इतना वशीभूत हो गया था, इतना पागल हो चुका था कि अपने पिता जनक और प्रजनमनों ने भाई की बातों का अतिक्रमण करके कहाँ चले गया? भुवम बभ्राम। भुवम मने दूसरे देश को, भुवम पृथ्वी में जहां तहां यत्र तत्र, बभ्राम मने घूमने लगा। कौन घूमने लगा? कामपाल। क्यों घूमने लगा? पता चल गया। किसकी बात? इतना कामपाल, इतना काम वासना में लिप्त होता, दुष्ट वेश्याओं के वशीभूत हो गया था कि किसका? सबसे पहला दुश्मन पिता, दूसरा दुश्मन भाई। ऐसे लोगों का ऐसा होता है, क्योंकि उसको वो इतना बिगड़ा हुआ है कामपाल कि वो अपने पिता की बातों को नहीं समझ रहा है, अपने भाई की बातों को नहीं समझ रहा है, और चले गया घूमने के लिए। बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो इस गद्यांश को पढ़ करके थोड़ा समझने की आवश्यकता है, जो इस तरीके के हैं। एक तो सत्यवर्मा था, एक कामपाल था। सत्यवर्मा और कामपाल से ही काफी कुछ सीखा जा सकता है। अच्छा, अब तीसरे बच्चे की बात करें फिर। रत्न उद्भवो अपि, जो रत्न उद्भव है ना, ये तीसरे का बेटा है। किसका? पद्म उद्भव का, रत्न उद्भव। देखो, पद्य उद्भव से सुश्रुत रत्न उद्भव इति तनयाव। पद्य उद्भव का बेटा है रत्न उद्भव और सुश्रुत। अब रत्न उद्भव की बात चली है बच्चों। अब किसकी बात चली है? रत्न उद्भव। रत्न उद्भवो अपि वाणिज्य निपुणतया पारावार तरणम अकरोत्। अच्छा, जो रत्न उद्भव था ना बच्चों, पद्य उद्भव का बेटा रत्न उद्धव। कभी कहीं कहीं रत्न उद्भव होगा, कहीं कहीं रत्न उद्धव है। चलो, ये पद्य उद्भव का बेटा है। ये क्या है? ये भी वाणिज्य निपुणतया, वाणिज्य कहते हैं वाणिज्य, निपुण वाणिज्य, व्यापार में निपुण था। ये रत्न उद्भव भी व्यापार में क्या था बच्चों? निपुण था। पारावार तरणम अक्रोथ। अब ये कहां चले गया? दूसरे पारावार तरणम अक्रोथ, दूसरे समुद्र पार करके दूसरे द्वीप को चले गया। पारावार तरणम, समुद्र पार करके दूसरे द्वीप में चले गया। यानी कि 3 बच्चे जो थे उनमें, उनके 3 मंत्रियों के, एक के 2 थे, दूसरे के 3 थे, और तीसरे के भी 2 थे। कितने? 7 बच्चों में से 3 ने तो छोड़ दिया घर। 3 ने क्या कर दिया बच्चों? घर छोड़ दिया। एक तो सत्यवर्मा ने घर छोड़ा, घूमने चल गया, मतलब क्यों गया पता है। दूसरा कामपाल ने भी छोड़ दिया, मतलब घूमने चले गया। अब तीसरा रत्न उद्भव था, इसने भी घर छोड़ दिया समझो। क्यों छोड़ा ये भी मालूम है। इतरे मंत्री सुनव। अब जो बचते हैं अन्य, 7 में से 4 बचे ना। इतरे मैंने अन्य, मंत्री सुनव मैंने मंत्रियों के जो बेटे, सुनव मैंने बेटे। अन्य जो मंत्रियों के बेटे थे, पुरंदरपुर अतिथिषु पितृषु यथा पूर्व मंद अतिष्ठन। तो ये क्या कह रहे हैं? जो अन्य बेटे थे उन्होंने अपने पितृषु मैंने पिता, जैसे उनके पिता कार्य करते थे ना, उन्हीं कार्यों में लिप्त हो गए। अन्य जो बेटे थे, अन्य जो मंत्रियों के बेटे थे, उन्होंने क्या किया बच्चों? अपने पिता के पितृषु,
पुरंदरपुर अतिथिषु पितृषु, यानी उनके पिताजी के मृत्यु हो जाने पर जो यथा पूर्वम, जैसा उनके पिता काम करते थे वैसा करने लगे। अब कौन कौन से थे वो? शेष का मतलब कौन कौन है? सुमति है, सुमंत्र है, सुमित्र है, सुश्रुत है, ये चार शेष बचे ना, ठीक है ना। ये जो चार थे बच्चों, सुमति, सुमंत्र, सुमित्र और सुश्रुत, ये चार जो मंत्री पुत्र थे अपने अपने पिताओं की मृत्यु के बाद पूर्व की भांति अपने पिताओं के पद पर कार्य करने लगे। 7 थे, 7 में से 3 भाग गए, 4 बचे, तो वो 4 के 4 जो हैं अपने पिता के पद पर कार्य करने लगे। तो कहानी बहुत अच्छी है, जितना इसको पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना अच्छा लगेगा। तो अब देखिएगा, अब 4 जो मंत्री हैं, सुमति है, सुमंत्र है, सुमित्र है और सुश्रुत है, इनके विषय में हम आपको आगे के गद्यांशों में बताएंगे। और आगे के गद्यांशों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आगे की वीडियो आपको आसानी से नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा, संस्कृत भी पढ़ना सीखिएगा। संस्कृत को पढ़ना जितना सीखेंगे उतना आप अर्थ निकालना भी सीख पाएंगे। तस्य राज्ञः परम विधेया धर्मपाल पद्य उद्भव शीतवर्मा नामधेया धीरसेन अवधीरित विबुध आचार्य कार्य साहित्या कुल अमात्यः तरयो अभूवन्। तेषां शीतवर्मणः सुमति सत्यवर्माणो धर्मपालस्य सुमन्त्र सुमित्र कामपाला पद्य उद्भवस्य सुश्रुत रत्न उद्धव इति तनया संभुवन्। तेषु धर्मशीलः सत्यवर्मा संसार सारतां बुद्ध्वा तीर्थयात्रा अभिलाषी देशान्तरम् अगमत्। विटनट वारनारी परायणो दुर्विनीतः कामपालो जनका परजन्मनो शासनमतिक्रम्य भुवं बभ्राम। रत्न उद्धवो अपि वाणिज्य निपुणतया पारावारतरणम् अकरोत्। इतरे मंत्रीषु नवः पुरंदरपुर अतिथिषु पितृषु यथा पूर्वम् मंदतिष्ठन्। देखो बच्चों, अगर आपको इसका संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्य अवतरण 10 कुमार चरितम के पूर्व पीठिका से अवतरित है, जिसके लेखक दंडी जी हैं। संदर्भ जो है ऐसे ही रहेगा, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। महाकवि दंडी हैं, आचार्य दंडी हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। संदर्भ इस तरीके से। प्रसंग में, प्रस्तुत अवतरण में मगध राज के राजा मगध राज के राजा के मंत्रियों के विषय में वर्णन किया गया। मगध राज जो राजहंस था ना बच्चों, उसके मंत्रियों के विषय में वर्णन किया गया है। आप पुनः पढ़ सकते हैं, आपको अनुवाद बचा। व्याख्या इस तरीके से है, उस मगध राज राजहंस के अति विनीत और अपनी गंभीर बुद्धि से देवगुरु बृहस्पति को भी विचारणीय कार्यों में मात करने वाले धर्मपाल, पद्य उद्भव और शीतवर्मा नाम के 3 कुल परंपरागत मंत्री थे। 3 मंत्री थे उनके, धर्मपाल, पद्य उद्भव और शीतवर्मा। उन मंत्रियों में शीतवर्मा के सुमति और सत्यवर्मा 2 पुत्र हुए। शीतवर्मा के 2 बेटे, सुमति और सत्यवर्मा। धर्मपाल के सुमित्र एवं कामपाल। धर्मपाल के सुमित्र हुआ और कामपाल 3 बेटे हुए। पद्य उद्भव के सुश्रुत और रत्न उद्भव नामक पुत्र हुए। उन पुत्रों में धर्मशील जो सत्यवर्मा था, संसार को अमर समझकर तीर्थाटन की कामना से देशांतर में चला गया। जो सत्यवर्मा था वो चले गया।
कामपाल नटों, धूर्तों और वेश्याओं के संपर्क में आकर उदंड के समान बड़े भाइयों तथा पिता की शिक्षाओं को न मानकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगा। कामपाल। और रत्न उद्भव जो है, व्यापार में कुशल होकर समुद्र पार कर द्वीपांतर में चला गया। शेष जो थे सुमति, सुमंत्र, सुमित्र तथा सुश्रुत जो थे, ये 4 मंत्री पुत्र अपने अपने पिताओं की मृत्यु के बाद पूर्व की भांति अपने अपने पिताओं के पद पर कार्य करने लगे। तो राजहंस मगध का राजा था, उसके 3 मंत्री थे। उन 3 मंत्रियों के 7 जो बेटे थे, 3 तो अपने कामों की वजह से इधर उधर घूमने लगे। जो 4 शेष बचे थे वो अपने पिता की तरह ही कार्य करने लगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।